नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, ये कहना था कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में हिजाब अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से उठी यह सांप्रदायिक आग अब पूरे भारत में गर्माहट फैला रही है। इस घटना को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार या अदालत इस विवाद का निपटारा नहीं कर पाई है। सरकारें अपने अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए इसे मोहरे की तरह यूज कर रही है। आज पर्दाफाश में चर्चा इसी हिजाब विवाद को लेकर होगी, जो कर्नाटक के रास्ते अब महाराष्ट्र के मुंबई तक जा पहुंची है। कर्नाटक से मुंबई पहुंचा हिजाब विवाद। कट्टरपंथी समुदाय फिर हुआ एक्टिव, हिंदुओं को बनाया निशाना। मुंबई के सरकारी कॉलेज में बवाल। हिजाब से जुड़ा यह नया मामला मुंबई के चेंबूर से सामने आया है, जहां आचार्य मराठे कॉलेज प्रशासन ने डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। इस ड्रेस कोड के हिसाब से सभी लड़के और लड़कियों को एक समान ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का, नकाब और अन्य धार्मिक कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रेस कोड जून 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। जूनियर कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 1 साल पहले ही ये ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक आचार्य मराठे कॉलेज में डिग्री हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को एक कॉमन रूम में अपनी धार्मिक पोशाकों को उतार कर रख देना होगा। इसके बाद वो क्लासरूम में एंट्री ले पाएंगे। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, बल्कि इससे जुड़े निर्देश दूसरे और तीसरे साल के छात्र छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए हैं। ड्रेस कोड में कहा गया है कि बुर्का, नकाब, हिजाब या बैच, कैप या स्टॉल जैसे किसी भी धार्मिक पहचान चिन्ह को कॉलेज में घूमने से पहले ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन रूम में आने पर हटा दिया जाना चाहिए। नए नियमों में कहा गया है कि सभी छात्रों को औपचारिक पोशाक और शालीन पोशाक पहननी होगी। पुरुष छात्रों को फुल या हाफ शर्ट के साथ नियमित पतलून पहनना आवश्यक होगा। महिला छात्रों को शालीन पश्चिमी या भारतीय कपड़े पहनने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुस्लिम छात्रों ने आचार्य मराठे कॉलेज के प्रशासन से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इस बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ड्रेस कोड के फैसले को इस्लामोफोबिक करार दिया है। फैजान नाम का मुस्लिम युवक कहता है कि आचार्य मराठे कॉलेज में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने के लिए इस्लामीफोबिक निर्णय है। एक दूसरे इस्लामिक चरमपंथी ने तो हिंदुओं की तुलना गिद्धों से की है और हिंदुओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। बता दें कि ये चरमपंथी उसी गुट का हिस्सा है जिन्होंने कर्नाटक में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था और अब मुंबई में इसकी नींव रखी जा रही है। शायद इनको हाई कोर्ट की टिप्पणी याद नहीं, जहां हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। दरअसल इस पूरे विवाद की नींव ही कर्नाटक के उडुपी में रखी गई थी, जो दूसरे राज्यों से होते हुए अब महाराष्ट्र में दस्तक दी है। लेकिन इससे पहले ये आग राजस्थान में भी लग चुकी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद देश में एक बार फिर हिजाब बैन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने पर विचार कर रही है, जिसे लेकर मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। साल 2022 में भी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने का मामला उठा था, जिसे लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस समय कर्नाटक में हिजाब बैन की मांग उठी थी। फरवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के बाद विवाद शुरू हुआ था। इस नियम को और भी कई संस्थानों ने लागू कर दिया और बाद में उस समय की बसवराज मुंबई सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि ऐसी ड्रेसिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को खराब करे। आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते कुछ दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था। फिर यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 15 मार्च 2022 को फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने राज्य सरकार के इस आदेश को भी सही ठहराया कि स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म का पूरी तरह से पालन होना जरूरी है। हाई कोर्ट के फैसले को मनाल और नीबा नाज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसके अलावा फातिमा सिपत समेत कई और छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की। याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई की और 13 अक्टूबर को बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 सम्मान से जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस की, लेकिन वह अपनी बात साबित नहीं कर पाए। इसलिए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि इस मामले को व्यक्तिगत पसंद के मामले की तरह देखा जाना चाहिए। साथ ही इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि लड़कियां बड़ी मुश्किलों का सामना कर पढ़ाई कर पाती हैं। हिजाब पर रोक से उनके सामने एक और बाधा खड़ी हो जाएगी। इसके बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटा दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि पहनावा और भोजन का चयन व्यक्तिगत मामला है। कर्नाटक के बाद जब यह विरोध राजस्थान में शुरू हुआ तो इसको लेकर विधायक बाल मुकुंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य गणतंत्र दिवस पर जयपुर में एक सरकारी स्कूल में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने छात्राओं के हिजाब पहनने पर सवाल उठाए और स्कूल के प्रिंसिपल को भी डांट लगाई। उन्होंने कहा कि हिजाब की वजह से यहाँ का माहौल खराब किया गया है। बाल मुकुंद आचार्य ने प्रिंसिपल से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका जाए। इसके बाद मुस्लिम छात्राओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब राजस्थान सरकार शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग को आदेश देकर दूसरे राज्यों में हिजाब बैन की स्टेटस रिपोर्ट और राजस्थान में इसका क्या प्रभाव होगा उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सभी छात्रों को स्कूल में तय ड्रेस पहनने के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। इस मामले में शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी हिजाब पर बैन की पैरवी की है और तय ड्रेस कोड अपनाने को कहा है। हालांकि इन सबसे परे ये जानना भी जरूरी है कि हिजाब को लेकर इस्लाम क्या कहता है। हिजाब को लेकर अलग अलग जानकारों की ओर से अलग अलग व्याख्या की गई है। हालांकि कुरान में पर्दे की बात कही गई है जिस पर सभी जानकार हामी भरते हैं। बता दें कि कुरान में महिलाओं को पर्दे का हुक्म दिया गया है। कुरान की सूर नूर और सूर हजाब में पर्दे का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कुरान में हिजाब और जलाब शब्द का भी जिक्र है। हिजाब का मतलब छुपाना होता है। जलाब का मतलब पहने हुए कपड़े के ऊपर सिर ढकने के लिए अलग से ओढ़ी जाने वाली चादर। कुरान में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अंगों को छुपा कर रखें और अपने श्रृंगार या आभूषणों का दिखावा ना करें सिवाय उसके जो स्वाभाविक रूप से नजर आए। साफ शब्दों में कहे तो इस्लाम में बाल ढकने का ज्यादा जोर दिया गया है, जिसके लिए किसी भी कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम के जानकार का कहना है कि कुरान में हिजाब का आदेश आने के बाद अपने रोजमर्रा के कपड़ों के साथ मुस्लिम महिलाओं ने एक और कपड़ा पहनना शुरू किया। इसे कुरान में जलबाब कहा जाता है। कुरान में नबी मोहम्मद की बीवियों और मुस्लिम महिलाओं को जलबाब यानी कि सर के ऊपर चेहरे को ढकने वाली एक चादर के रूप में हिजाब करने को कहा गया था। इस वजह से इसे अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इसका अहम उपदेश सिर ढकने से है। अब आगे ये मामला क्या रुख लेता है, कोर्ट इसको लेकर क्या निर्णय लेती है, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।